मेरा नाम कुलदीप सिंह है, गौनपुर नेड़ा बीडीसी मेंबर। लाल जी पुरी जी हैं, उनका जो ये वार्षिक आप जग करते थे, ये स्कूल प्रांगण में हुआ करता था। हाँ जी। परंतु आज ये बाहर हो रहा है, क्या कारण मानते हो? ये कारण ऐसा है कि कुछ इन्होंने पहले कोई मूर्ति स्थापना कराई, उसके अंदर क्या हुआ हमें नहीं, गांव वालों को कोई पता नहीं। इसके ये कारण इसका ये है जी, ये राजनीतिक स्टंट है जी सब। स्कूल प्रशासन ने क्यों आपको मना किया ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ही या जो है वो ही बता सकते हैं। जब आप स्कूल प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि आप जाग कर लो, और दूसरे दिन हमें कहते जी ये इससे परमिशन लेनी पड़ेगी डिप्टी डायरेक्टर से। तो इससे पहले कभी आपने परमिशन ली इसके बारे में? इसके बाद इससे पहले कभी हमने परमिशन नहीं ली कोई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, राजनीति के बारे में ही ऐसा है, स्कूल में ऐसा हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जो बाबा लाल जी पुरी का जग है वो स्कूल के अंदर ही होना चाहिए जहां हम करते हैं। तो ये आज जो बाहर हो रहा है तो आपके मन को कैसा लग रहा है? बड़ी ठेस पहुंच रही है इसके बारे में। तो आप प्रशासन से क्या मांग करोगे? हम तो यही मांग करेंगे, हमारा जो जग है बाबा लाल जी पुरी का, जो स्कूल के अंदर ही होना चाहिए जहाँ होता है पहले। संस्थान के नाम से गौनपुर नेड़ा का नाम चला हुआ है जी, स्कूल का नाम चला, कई जहाँ पर पढ़कर गए हैं, कमांडर है, कई बड़ी बड़ी ऊंची पदों पर हैं। मेरा नाम है प्रदीप ठाकुर। इसको तो मैं एक राजनीति षड्यंत्र या राजनीति से प्रेरित कुछ शरारती तत्वों द्वारा इसका माहौल बिगाड़ा गया। हमारे शिक्षा संस्थानों में अगर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो आने वाला भविष्य आपको खतरे में है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हम तो ये चाहते हैं कि स्कूलों में राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। स्कूल सभी का है, हर गांव वासी का है, हर जो बच्चा हर जगह से आता है उसका स्कूल है। और बाबा लाल जी पुरी जी ने स्कूल को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। हम तो ये चाहते हैं कि जैसा पहले होता था वैसा होना चाहिए। बाकी इसमें मेरे हिसाब से तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। तो स्कूल प्रशासन ने आपको क्यों मना किया है? ये तो स्कूल प्रशासन से हम जब परमिशन लेने गए तो इन्होंने पहले तो कहा था कि आप क्या कर सकते हो, बाद में इन्होंने कहा कि आपको डिप्टी डायरेक्टर जी से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा भी मैंने सुना है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप डिप्टी डायरेक्टर ऊना भी गए हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बस में नहीं है, ऊपर से हमें पत्र आए हुए हैं, हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। तो इससे पहले क्या आप इतने साल पहले भी ये जग होता था, तो क्या आपने इसके बारे में कभी परमिशन ली थी? आज से वैसे तो जग 2000 क्या 16 से चल रहे थे। हमारा जग जो यहाँ से गौनपुर बेड़ा का 2016 से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो बाकी जग जो बाबा जी लाल जी पुरी की जो समाधि है वहाँ से तो हमें भी नहीं पता ये जग कब से हो रहा है। तो इसलिए हमने जब इसको शुरू किया था तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। परंतु आज जो ये सब हो रहा है, किस विषय से किस उद्देश्य से हो रहा है ये तक हमें भी नहीं समझ आ रहा। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन? हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं जैसे कंटिन्यू पहले हो रहा था वैसे होने में, इसमें किसी का राजनीति में तो इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होने नहीं चाहिए। गाँव वासियों का आज काफ़ी दुख हो रहा है, जो जितने भी हमारे मेम्बरान हैं या हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो सब दुखी हैं, क्योंकि 15 दिन इनके पीछे भागने से हमें बाद में कुछ नहीं मिला, इसलिए हमें ये सब यहाँ करना पड़ा। आज़ादी से पहले बाबा लाल जी पुरी ने की थी, परंतु आज ये जो आपको निराशा हाथ मैं लगी, उसी विषय पे आने वाला हूँ। उनके देहांत जब मैं छोटा था, छठी में था, तो उनका देहांत जो हुआ था सिख ब्रोटू में, हमारे स्कूल की सारी क्लासें, उसमें के प्रिंसिपल सरदार निशत्तर सिंह जी, हम सबको लेकर गए थे, शोक धुन के साथ बैंड के साथ हम वहाँ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे टूर्नामेंट होते रहे, बाबा लाल जी पुरी मेमोरियल टूर्नामेंट भी होते रहे जो थे। तो ऐसा भी है, मैंने देखा है वहाँ पे स्कूल में प्रांगण में उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति की स्थापना हुई है। तो ये जो स्कूल प्रशासन का या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कार्य है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं इसकी निंदा करने के लिए। तो मैं जब आया तो मैं पहले स्कूल में देखा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ अपने आप में देखकर, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं जहाँ हूँ तो मैं जहाँ आता हूँ
हर बार आता हूँ मैं जहाँ पे। इस स्कूल का एक नाम था, बाबा लालजी पुरी जिन्होंने इसकी स्थापना की। उसकी तो कहानी बड़ी लंबी है, मैं उस कहानी में नहीं पढ़ूँगा उनकी जिसके उन्होंने स्कूल जहाँ बनाया, परंतु ये एक बहुत ही बड़ा, हमारे क्षेत्र में कोई और स्कूल नहीं था, यही स्कूल था। बड़ी मेहनत से उन्होंने खड़ा किया। उनके नाम पे अगर इतना भी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? नेताओं की मूर्तियाँ लगाते रहेंगे क्या? आप बुजुर्ग भी हैं, ये किसकी गलती मानते हो आप सबसे ये बड़ी? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या इसमें कुछ राजनीतिक भी हो सकता है? तो किसी को लगता होगा कि जी मेरा नाम नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि ये राजनीति जो है ना, घटिया राजनीति है। ये राजनीति का घटिया स्तर है। हम अपने महान पुरुषों को याद भी नहीं कर सकते क्या? हम किन को याद करेंगे? हम किन को याद करेंगे आज के दिन? जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहे उनको याद करेंगे, जिन्होंने देश को, मतलब जिन्होंने हमारे गांव में इतनी बड़ी चीज़ दी हमें। उनका गांव तो था नहीं, जो उनका तो साथ वाला गांव है, हमारे गांव को दिया उन्होंने। हमारे गांव के लोगों ने इसके लिए ज़मीन दी, अपनी ज़मीन दी उस स्कूल के लिए, ताकि हमारे गांव में एक स्कूल बने। ये बड़ी दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को भी और राजनीतिज्ञों को भी और सबको इस पर बैठ कर सोचना चाहिए।